तो हेलो फ्रेंड दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश टेस्ट जो कक्षा 8वीं और कक्षा 7वीं दोनों के कॉमन टेस्ट बनाया हुआ है। और जो आपके आने वाले अगले एग्ज़ाम जो कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं के लिए जो भी अर्धवार्षिक एग्ज़ाम होने वाली है, तो उस एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाया हुआ है कि आप इस प्रश्न को तैयार करने के बाद उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें और आपका कोई प्रश्न मिस नहीं हो। तो इसमें पहला टेस्ट है, इसके बाद दूसरा, तीसरा, ऐसे 4-5 टेस्ट बनेंगे ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो और ये जितने भी टेस्ट में प्रश्न हमने दिए हैं, ये सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन से इसका आंसर क्या हो सकता है। आपने क्या आंसर दिया अपने कॉपी में मिलाते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके लिए है कि दोनों कक्षाओं के लिए आप ये नहीं सोचें, 7वीं वाले ने सोचे कि तो 8वीं का है, या 8वीं वाले ने सोचे कि 7वीं का है। दोनों कक्षाओं का कंबाइंड टेस्ट है, दोनों का कंबाइंड टेस्ट है, क्योंकि जो बुक्स है उसमें 7वीं वाले के भी क्वेश्चन वही है और 8वीं वाले की भी क्वेश्चन लगभग वही है, क्योंकि 8वीं वाले से जो अपनी लर्निंग आउटकम बुक्स है उसमें 7वीं का कोर्स दिया हुआ है और 7वीं वाले के 6वीं का दिया हुआ है। तो इसलिए दोनों के मिक्स कोर्स है, इसलिए अपन इस सारे 6वीं और 7वीं दोनों, 7वीं और 8वीं दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। वेयर डज द बोट सेल। बोट को तो नाव कहाँ चलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द बोट सेल ऑन द रिवर्स। नाव कहाँ चलती है, नदी में। ठीक है, आपको बोट से अगर पूछे तो नदी में, तो यहाँ से लिखेंगे द बोट सेल ऑन द रिवर। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ से अपन लिखे द कैपिटल में, द बोट सेल ऑन द रिवर। नाव कहाँ चलती, नदी में। अगर इसकी जगह आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वेयर डज द शिप सेल। शिप मतलब जहाज़ कहाँ चलते हैं, तो द शिप सेल ऑन द सी। जहाज़ समुद्रों में चलते हैं। अब आपसे प्रश्न परीक्षा में कौन सा भी पूछा जा सकता है। अगर यहाँ ऐसा पूछ लिया कि वेयर डज द शिप सेल, जहाज़ कहाँ चलते हैं, तो द शिप सेल ऑन द सी। जहाज़ समुद्रों में चलते हैं, वो आप आंसर देंगे। तो यहाँ प्रश्न अभी नाव का है, इसलिए नाव नदी में चलती है। अगला प्रश्न देखिए, व्हाई डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट। पोएम किसके बारे में, तो लेसन 1 की जो पोएम है वो किसके बारे में। तो आपको मालूम है पोएम रेनबो के बारे में, रेनबो। तो अपन यहाँ से लिखेंगे द पोएम इज़ अबाउट। देखो कैसे आंसर होगा इसका, द पोएम इज़ अबाउट, तो पोएम इज़ अबाउट द रेनबो। अब पोएम किसके बारे में, द रेनबो के बारे में, द रेनबो, RAINBOW। पोएम किसके बारे में, द रेनबो के बारे में। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिखें। अगला प्रश्न नंबर 3 हमने बनाया आपके लिए, गिव द रेमिंग वर्ड्स। कुछ शब्द इनके रेमिंग वर्ड्स आपको देना है समान ध्वनि वाले। जैसे माउथ, माउथ का क्या होगा दोस्तों, माउथ, तो माउथ का होगा साउथ, SOUTH। माउथ का होगा साउथ। लाइन, लाइन का फाइन, FINE, फाइन। फाइल का होगा पाइल, PILE, फाइल। गुड, गुड का होगा वुड, WOOD। तो इस तरह से इसके रेमिंग वर्ड्स अपन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। आगे देखिए, लेदर का गेदर, GATHER, लेदर का गेदर। पीछे वाला वैसे वैसे बनेगा, केवल ये शुरू का अक्षर बदलेगा। गुड, वुड, आखिरी वाले वैसे वैसे रहेंगे, लास्ट का तुकांत वाला शब्द ऐसे ऐसे बनेगा। अगला देखिए, वेयर डिड विनोद गो। विनोद कहाँ गया, तो विनोद गो टू भोपाल। विनोद कहाँ गया, विनोद भोपाल गया, VINOD। विनोद वेंट टू भोपाल, सॉरी PHOPAL। विनोद वेंट टू भोपाल, विनोद कहाँ गया, भोपाल गया। हु डिड नॉट हैव वैलिड टिकट। अब वैलिड टिकट किसके पास नहीं थी,
वैलिड मतलब वैध टिकट किसके पास नहीं थी, तो विनोद के पास नहीं थी, है ना। तो विनोद हूँ की जगह लिखते हैं, फिर विनोद क्या लिखेंगे, विनोद डिड नॉट हैव ए वैलिड टिकट। विनोद के पास वैलिड टिकट नहीं था, सबके पास वैलिड टिकट था, क्योंकि इसको ये एसी कंडीशन एसी वाले डिब्बे में बैठ गया था, और इसके बाद टिकट कौन सा था, जनरल का टिकट था, और एयर कंडीशन एसी वाले डिब्बे में वो बैठ गया था, इसलिए वहाँ वो टिकट वैलिड नहीं था। अब अगला प्रश्न आता है यूज़, प्रयोग कीजिए ही शी इट। अब ही शी इट कहाँ कहाँ लगेगा, आप ध्यान बता दो आपको। ही लगेगा दोस्तों पुल्लिंग शब्द से पहले, शी लगेगा स्त्रीलिंग शब्द से पहले, और इट लगेगा आपकी जो निर्जीव वस्तु हैं उनके पहले। अब निर्जीव वस्तु जैसे पेन, कॉपी, किताब, बस, ट्रक, ये सब निर्जीव वस्तु हैं, तो इनके पहले इट का लगेगा। अब जो सबसे पहला शब्द है बॉय, तो बॉय लड़का पुल्लिंग है, इसके पहले क्या लगेगा, ही। ऐसे गर्ल एक लड़की है, इसके पहले लगेगा शी। ऐसे फादर पुल्लिंग शब्द है, इसके पहले लगेगा ही। पेन, अब पेन निर्जीव वस्तु है, तो इसके पहले इट लगेगा। ऐसे इट इज़ पेन, इस तरीके से। अब आप समझ में आ गए, तो यहाँ आप भर के बताइए क्या क्या लगेगा। वीडियो को स्किप कीजिए और कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखो काऊ में क्या होगा, काऊ एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो शी। टेबल तो इट, ये एक निर्जीव वस्तु है। पेंसिल भी निर्जीव है, बुक भी निर्जीव है, चेयर कुर्सी भी निर्जीव है, और फैन पंखा निर्जीव। तो इन सब के पहले इट लगेगा। यानी आप समझ गए कि पुल्लिंग के पहले ही, स्त्रीलिंग में शी, और निर्जीव वस्तु में इट प्रयोग होगा। ठीक है। अब किंग में क्या होगा, जरा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इस किंग के पहले यहाँ क्या लगेगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे क्या शब्द भरा जाएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डे कम्स बिफोर वेडनेसडे। अब आपको व्हाट डे का प्रश्न आया है, क्वेश्चन आया है व्हाट डे कम्स बिफोर वेडनेसडे। वेडनेसडे होता है दोस्तों बुधवार, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो बुधवार से पहले कौन सा दिन आता है ये आपको बताना है। तो वेडनेसडे बुधवार, और बुधवार से पहले कौन सा आएगा, तो बुधवार से पहले मंगलवार आता है। बुधवार से पहले क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार को बोलते हैं ट्यूसडे, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूसडे। तो देखो व्हाट डे इस पूरे की जगह, व्हाट डे की जगह क्या लगेंगे, आंसर अपना होगा। देखो ट्यूसडे, UEST, ट्यूसडे कम्स, व्हाट डे की जगह क्या लिखें, ट्यूसडे कम्स बिफोर वेडनेसडे। बुधवार से पहले मंगलवार आएगा, बुधवार से पहले क्या आएगा, मंगलवार। तो ट्यूसडे कम्स बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, देखिए व्हाट डे कम्स आफ्टर मंडे, आफ्टर एंड बाद में। अब यहाँ पहले पूछा था, यहाँ बाद में, आफ्टर एंड बाद में। मंडे के बाद क्या आएगा, मंडे सोमवार के बाद क्या आएगा, तो दोस्तों सोमवार के बाद आएगा मंगलवार, सोमवार के बाद क्या आएगा, मंगलवार आएगा। तो मंगलवार की स्पेलिंग क्या है, ट्यूसडे। अपना आंसर होगा ट्यूसडे, TUESDAY। ट्यूसडे कम्स आफ्टर, AFTER, आफ्टर मंडे, DAY। ट्यूसडे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, मंडे के बाद क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। तो आगे समझे। अगला प्रश्न देखिए,
व्हाट डे कम्स आफ्टर फ्राइडे। अब फ्राइडे के बाद पूछा है, फ्राइडे में शुक्रवार के बाद क्या आएगा, तो व्हाट डे की जगह लिख लें, तो फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, शनिवार। तो अपना आंसर हो जाएगा सैटरडे, TURD, सैटरडे कम्स आफ्टर AFTE, आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे आता है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। अगला एक प्रश्न और इस तरह से आया कि आप क्या करेंगे, देखिए व्हाट डे कम्स बिटवीन सैटरडे एंड मंडे। देखिए बिटवीन का मतलब होता है दो के बीच में, दो के बीच में, ठीक है। और इसी से एक जुड़ा हुआ एक शब्द आता है एमांग, AMONG। तो एमांग का मतलब होता है अधिक के बीच में, अधिक के बीच में, अधिक के बीच में। अब यहाँ दिया बिटवीन, दिया बिटवीन मतलब दो के बीच में। अब दो क्या है, एक तो सैटरडे और मंडे। व्हाट डे यानी कौन सा दिन, शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा दिन आता है, ये प्रश्न का मतलब होगा। शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा दिन आता है। अब आप बता सकते हैं कि सैटरडे यानी शनिवार एंड मंडे सोमवार, तो शनिवार और सोमवार के बीच में कौन सा आता है, संडे आता है। इन दोनों बीच में कौन सा दिन आता है, संडे आता है। तो व्हाट डे की जगह क्या लिखेंगे, संडे लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए संडे, SUND, संडे कम्स, व्हाट डे की जगह क्या लिखें, संडे, संडे कम्स। अब बिटवीन, BETWEEN, संडे कम्स बिटवीन सैटरडे, SATURDAY, सैटरडे एंड मंडे। तो संडे, सैटरडे, शनिवार और सोमवार के बीच में संडे आता है। इन दोनों बीच में कौन सा दिन आता है, संडे का दिन आता है। आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर दो के बीच में बात करें तो बिटवीन आएगा, अधिक के बीच में बात करें तो एमांग आएगा, ये ध्यान रखें। तो यहाँ दो के बीच में बात हो रही तो बिटवीन लगा, और बिटवीन के लिए संडे, शनिवार और सोमवार के बीच में संडे आएगा, ठीक। आगे क्वेश्चन के देखते हैं। गिव द रेमिंग वर्ड्स। अब रेमिंग वर्ड्स देना आपको दो देना, कितने देना है, 2। देखो वाल का क्या होगा, फाल, काल, ऐसे दो शब्द आपको लिखना है। फार, कार और स्टार, फार, कार, स्टार, STAR, ऐसे। केट, कामेट, सेट, ऐसे। वे, से, में, ऐसे। सॉन्ग, एलॉन्ग और रंग, WRONG। इस तरह से दो शब्द आपको लिखना है। नाइट का फाइट और ब्राइट, लाइट, LI, ऐसे लाइट। गोल्ड का होल्ड, बोल्ड, सोल्ड, ऐसे 3 भी लिख सकते हो आप। स्लिप का स्लिप, तो स्लिप का विप, विप कीप, ऐसे। नोस, नोस का होगा गोस, है ना, नोस का गोस। और लॉस, साइड का होगा वाइड,
वाइट, राइट, इस तरीके से पिन, बिन, टीन, चीन, ऐसे मे का, माय का, स्काई और फ्लाई, ऐसे डार्क, बार्क और बार्क और स्पार्क, SPARK, स्पार्क। तो इस तरह से अपन दो दो शब्द इसमें लिख सकते हैं। आप यहाँ मत सोचिए कि कोई शब्द इसमें अलग दे दिया, अलग नहीं, बहुत सारे इस एक के जैसे इसमें 3 बने तो ऐसे 3 4 4 शब्द बहुत सारे बनते रहते हैं। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें कुछ शब्द अलग आ गया, ठीक है। जैसे कि स्लीप, कीप, डीप, ऐसे। और अगले कहाँ था वो, गुड। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके 2 2 3 3 4 4 शब्द बनते हैं। होल्ड, बोल्ड, सोल्ड, कोल्ड, ये बहुत सारे शब्द बनते रहते हैं। इसलिए अपन नहीं सोचते कि यहाँ पर कोई शब्द ऐसा अलग आ गया, अलग नहीं है, इससे बहुत सारे शब्द बनते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप कि क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अपनी कॉपी में लिखें और सोमवार के दिन आप लेके आएँ। थैंक यू, याद भी करके आएँ।